अब हम पढ़ेंगे ईकेजी। तो अब हम पढ़ेंगे ईसीजी। तो ईसीजी हमें पता है जो हमारे पास पी वेव होती है वो होती है एट्रियल की डीपोलराइजेशन में। इसी तरह हमारे पास जब हो रही होती है जब हमारे पास आता है क्यूआरएस, तो हमारे पास क्यूआरएस आता है वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन में। और जब हमारे पास टी वेव आती है ये हमारी होती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन में। तो हमारे पास जो है पी वेव है वो एट्रियम में आती है, क्यू आर एस जो है वेंट्रिकुलर में आती है और टी वेव भी जो है वेंट्रिकुलर में आती है। तो उस हिसाब से हमारे पास जो है यहाँ पर देखें, हमारे पास था, हमें पता है कि यहाँ एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। तो एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो इसके बरक्स जो हमारे पास जो है वो क्या होगा कि हमारे पास जो एट्रियल जब सिस्टोल हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पर प्रोमिनेंट होती है पी वेव। पी वेव हमारे पास यूँ आती है। पी वेव जैसे हमारे पास यूँ आती है तो उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो है वेंट्रिकुलर का फेज स्टार्ट हो जाता है जो कि है सिस्टोल। अच्छा, डायस्टोल में कोई वेव नज़र नहीं आती, ये हमेशा याद रखिएगा। जो भी नज़र आती है डायस्टोल में ना ऐसे सीधी लाइन आती है ईसीजी की। उसके बाद दोबारा जब सिस्टोल फेज आता है उसके बाद फिर से जो है सारा कुछ पी क्यू आर एस टी वॉट एवर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास जब जो है यहाँ पर देखें डायस्टोल स्टार्ट होता है तो हमारे पास आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन और रैपिड इजेक्शन और रिड्यूस इजेक्शन जब हमारे पास सिस्टोल की फेज आती है तब हमारे पास जो है यहाँ पर क्यू आर एस फेज जो क्यू आर एस वेव है वो बन जाती है। तो हमारे पास जो क्यू आर एस वेव है वो हम ये कह सकते हैं कि वो जो है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में होती है वेंट्रिकुलर के, ठीक है, वेंट्रिकुलर के। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है उधर जो कांस्टेंट रहती है हमारी वेव। ओके हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास टी वेव जो है वो स्टार्ट होती है, कब होती है वो, जब हमारे पास उसकी रिड्यूस जो है इजेक्शन होने स्टार्ट होता है। मीन्स कि सिस्टोलिक का जो एंड पॉइंट होता है, जब सिस्टोलिक अपना ख़त्म करने लगता है पॉइंट, तब हमारे पास जो है टी वेव अपेयर होती है। तो हमारे पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन यूँ आते हैं। अच्छा, टी वेव के बाद जो है हमने देखा कि यहाँ पर जो वेव है वो बिल्कुल कांस्टेंट रही। तो अगेन पी वेव स्टार्ट होगी और वो तब होगी क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पर सिस्टोलिक फेज जो है यहाँ पर ऐसे से स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर प्लेन रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी, फिर हमारे पास मीन्स यहाँ पे डायस्टोल आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा सिस्टोल स्टार्ट होगा और इस तरीके से। तो इसका मतलब डायस्टोल में जो भी है हमारे पास वहाँ पर कोई भी वेव नज़र नहीं आती। तो वेव हमारे पास कोई भी नज़र नहीं आती। इसके बाद हमारे पास मेन ये कि हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं कि पी वेव किधर कौन से उस पॉइंट पे नज़र आती है, तो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होती है। तो हमारे पास एट्रियल सिस्टोल में जो है पी वेव नज़र आती है। और जब हमारे पास यहाँ पर और यूँ आता है कि जब हमारे पास मिट्रल वॉल्व क्लोज हो जाता है तो हमारे पास कौन सी वेव स्टार्ट हो जाती है। तो मिट्रल वॉल्व हमारे पास जब क्लोज होता है तो हमारे पास क्यू के बाद जो है मिट्रल वॉल्व के क्लोज होने से लेकर एयोटिक वॉल्व के ओपन तक जो है हमारे पास यहाँ पर क्यू आर एस जो है दोनों जो तीनों वेव हैं वो तीनों पॉइंट्स आते हैं हमारे इसमें, क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व के क्लोज और एयोटिक वॉल्व के ओपन होने तक। तो ये हमारे पास जो है ईसीजी और इसके साथ जो है हमारे पास जो इसका ड्यूरेशन है, किस ड्यूरेशन टाइम पे जो है जाकर वो वेव बनती है एंड ऑल दैट। देन उसके बाद हमारे पास मेन जो है और इसके अलावा जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पास क्लिनिकली पॉइंट के तौर पे कि कौन सी डिजीज़ में ये कौन सा जो है कैसे पल्स जो है चेंज होती हैं और ऑल दैट। तो हमारे पास जो मेन क्वेश्चन होते हैं क्लिनिकली वो आते हैं जुगुलर वीनस पल्स। जुगुलर वीनस पल्स यूँ होता है कि जो पेशेंट का जो हमारे पास नेक एरिया होता है उस साइड पे अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर जो है अपनी 2 फिंगर से जो पल्स जो है वो चेक करता है। तो पेशेंट की जो नेक साइड पे जो पल्स चेक होते हैं उसको बोलते हैं जुगुलर वीनस पल्स, क्योंकि वहाँ हमारे पास जुगुलर वीनस जो है ब्लड सप्लाई होता है। तो हमारे पास उसका ब्लड सप्लाई से चेक करते हैं। तो हमारे पास ये जो है इसकी जो जुगुलर वेनस पल्स की हमारे पास ए वेव होती है, सी वेव होती है, एक्स डिसेंट होता है, वी वेव होती है और वाई डिसेंट होता है। ए सी एक्स डिसेंट और देन हमारे पास वाई
वेव एंड उसके बाद वाई डिसेंट्स। तो हमारे पास ये है, ये हमने जो है इसको रट्टा मारना है, मीन्स याद करना है इस तरीके से कि कौन से डिजीज में ये एब्सेंट होती है वेव और कौन से डिजीज में एब्सेंट नहीं होती। तो हमारे पास पे सबसे पहले जो है यहाँ पर देखें, हमारे पास जो सबसे पहले है यहाँ पर, तो हमारे पास सबसे पहले जो है ए वेव। जो हमारी ए वेव होती है जब हम, और ये ना मोस्टली हम राइट साइड पे पढ़ते, अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो लेफ्ट साइड पढ़ा है, लेफ्ट हार्ट पढ़ा है, तो ये राइट साइड पे पढ़े कि ए वेव जो होती है जब हमारा एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसमें जो है हमारी जो है ए वेव अपेयर होती है। ए वेव जो है यहाँ पर देखिए ना, ये हमारे पास ये थोड़ी सी जाके बढ़ जाती है कब, जब हमारे पास एट्रियल का सिस्टोल होता है, मीन्स जब हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। और ये मोस्टली जो है एब्सेंट होती है किसमें, इन एट्रियल फिब्रिलेशन में। एट्रियल फिब्रिलेशन में जो हमारी ए वेव होती है, मीन्स को जो एट्रियल सिस्टोल जो फेज होता है वहाँ पर ये एब्सेंट होती है एट्रियल फिब्रिलेशन में। देन उसके बाद हमारे पास आती है सी वेव। तो जब ये सी वेव होती है ये राइट वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन होती है, मीन्स एट्रिया से ब्लड आ गया वेंट्रिकुलर में, राइट वेंट्रिकुलर में। जब राइट वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है हमारे पास, मीन्स यहाँ पे देखें ना कि हमारे जो कस्प होते हैं, मीन्स के वॉल्व्स के अगर हम बात करें, तो ये इसमें जब ब्लड आ जाता है एट्रियम से, राइट एट्रियम से हमारा ब्लड आ गया किसमें, इसमें राइट वेंट्रिकुलर में। तो राइट वेंट्रिकुलर में जब ब्लड आ जाता है तो हमारे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व थे ना, ये वाले हमारे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व थे ये वाले, ये बल्जिंग मीन्स के ऊपर की तरफ जो है ये बल्ज हो जाते हैं एट्रियम के अंदर ब्लड, जब मीन्स के हमारा जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, मीन्स के इसमें ब्लड आ गया, अब जो है राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि जो इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, मीन्स के उसका जो है यहाँ पर देखो ना कि सिस्टोल जब हो रहा होता है राइट वेंट्रिकुलर का, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जो हमारे इसमें जो है इसकी जो बल्जिंग है वो ऊपर की तरफ हो जाती है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर। जब सही बता, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसका प्रेशर पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से ये जो है ऊपर की तरफ इसकी बल्जिंग हो जाती है। तो ये इस बल्जिंग को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं सी वेव। इसके अलावा हमारे पास जब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वेव है, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास वेव है एक्स डिसेंट। ये देखिए ना यहाँ पर, अच्छा ये हमारे पास तो हो गई थी सी वेव, यहाँ तक आ गई। सी वेव कब आई हमारे पास, जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। सी वेव के बाद फौरन जो है हमारा एक्स डिसेंट हो जाता है। एक्स डिसेंट कब होता है, ये अक्सर एमसीक्यूज होता है कि सी वेव के बाद होता है। एक्स डिसेंट में क्या होता है कि इसमें जब हमारे पास सी वेव हो गई, मीन्स के बल्जिंग ऊपर हो गई, ठीक हो गई राइट वेंट्रिकुलर में, तो होता ही हो कि उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोज ट्राइकस्पिड ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। जब हमारे पास यहाँ पर पल्मोनरी से ब्लड जाता है, मीन्स के तो इसकी जारी बात है रैपिड जो हमारा ब्लड था उसने पल्मोनरी में भेज दिया। जब पल्मोनरी में रैपिड इजेक्शन हो जाता है, ब्लड सारा पल्मोनरी में जाता है, मीन्स कि जब स्टार्टिंग ऑफ इजेक्शन ब्लड होता है इन पल्मोनरी में, तब हमारे जो इसके जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं ना, ये वाली साइड हमारे पास ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो डाउनवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब जो है जाहिर बात है वो जो है ऊपर ब्लड भेज रहा है, तो ब्लड वो तभी भेज रहा होगा ना जब इजेक्शन हो रही होगी। तो जब इजेक्शन हो रही होती है तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो एट्रिया है वो क्या हो जाता है, उसका जो वेंट्रिकुलर है वो नीचे की तरफ आ जाता है, मीन्स कि उसका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो ट्राइस्कर्पिट वॉल है वो नीचे आ जाता है। तो इसमें हमारा था सी वेव में था ऊपर, और इसमें हमारा जो है जो चला जाता है एक्स डिसेंट में फ़ौरन नीचे। तो यही है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ये जो है रिड्यूस होता है और क्लोज होता है इन ट्राइकस्पिड रिजर्जिनेशन एंड राइट हार्ट फेलियर बिकॉज प्रेशर ग्रेडियंट्स आर रिड्यूस। तो हम हमारा हार्ट फेलियर में और ट्राइकस्पिड की जब रिजर्जिनेशन होती है
रिगर्जिटेशन होती है तब जो है वहाँ पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। मीन्स कैसे, यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होने लग जाता है, रिलैक्सिंग में चला जाता है। तो ये कंडीशन तब हमारे पास पैथोलॉजी में आती है जब उस पेशेंट में हार्ट फेलियर हो या ट्राइकस्पिड की रिगर्जिटेशन हो। देन उसके बाद हमारे पास है वी वेव। ये जो था ये हो गया हमारे पास, साफ कर लेते हैं, बहुत मेसी लगता है। देन उसके बाद हमारे पास ये था एक्स डिसेंट के बाद हमारे पास यहाँ पर देखें ना कांस्टेंट, और देन हमारे पास वी, फिर वी वेव नज़र आती है, तो मीन्स अपेयर होने लगती है। तो वी वेव जो है हमारी, वी वेव कब अपेयर होती है, जब इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू फीलिंग अगेंस्ट क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब हमारे पास मीन्स ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोजर होता है, ऊपर हमारे पास एट्रियम है, नीचे वेंटिकुलर है, तो हमारे पास जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है क्लोजर है, और उसका जो राइट एट्रियल जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। मीन्स के वो स्टिल जो है राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड जो है नीचे भेजने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हमारा ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये फिल है, मीन्स के क्लोज है, तो वो अगेंस्ट जो है इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, इस ट्राइकस्पिड भी हमारा फिल सॉरी क्लोज है और कॉन्ट्रैक्ट भी एट्रियम कर रहा है। तो उस टाइम जो हमारे पास वेव अपेयर होती है वो उसको बोलते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास उसको हम बोलते हैं वी वेव। ये देखें, ये हमारे पास वी वेव आ जाती है यहाँ पर। ठीक हो गया। वी वेव के बाद हम ये जो है इसको बस हम आपने ऐसे याद रखना है कि ये अगेंस्ट होती है क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल्व की, अगेंस्ट से लफ्ज याद करना है, ठीक है, और ये राइट एट्रियल प्रेशर की वजह से होती है। देन उसके बाद हमारे पास है पॉइंट कि हमारे पास वाई डिसेंट कैसे आता है। हमारे पास ये हमारे पास दो डिसेंट थे, एक एक्स डिसेंट था जो कि सी वेव के बाद आया था, और एक वाई डिसेंट है जो वी वेव के बाद आया। और हमारे पास इसी तरीके से वी वेव जो है ये कब होता है, जब राइट एट्रियम एम्प्टिंग इनटू राइट वेंट्रिकुलर, जब हमारा राइट एट्रियम का ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकुलर में आ जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व से, तो तब वो राइट एट्रियम हमारा एम्प्टी हो जाता है और राइट वेंट्रिकुलर में आ जाता है ब्लड। देन प्रोमिनेंट इन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एब्सेंट इन कार्डियक टैम्पोनेट। तो ये जो मोस्टली प्रोमिनेंट होता है ये कब होता है, जब कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस होता है, या जो है मोस्टली कब होता है, जब हमारे पास कार्डियक टेम्पोनेट होता है। तो ये हमारे पास दो ये मेन एमसीक्यूज हैं जो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जुगुलर वेनस पल्स अक्सर जो है मोस्टली क्वेश्चन में रिपीट होता है कि कौन सी वेव में कौन सी पैथोलॉजी होती है, वो कब अपेयर होती है, किस डिजीज़ में आती है, एंड ऑल दैट। तो हमारे पास ये मोस्टली जो है सारा कवर हो गया है हमारा जितना भी था। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और इसको अगर कोई कमी पेशी है तो मुझे कमेंट में बताएं। आई विल रिकवर इन नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।